नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है नदीम ख़ान। दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश का अगला मॉडल पेपर, जो कि पूरा का पूरा डेडिकेटेड है प्रोनाउंसिएशन यानी कि फोनेटिक्स वाले पार्ट को डेडिकेटेड है। ठीक है, फोनेटिक्स पर है सारे के सारे सवाल, और सारे ही जो है बड़े ही गज़ब के सवाल है दोस्तों, ज़बरदस्त सवाल हैं, बड़े बड़े सवाल है एकदम, जो कहते हैं ना कि मड़ाई वाले, वो वाले सवाल है दोस्तों। ठीक है, जो परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिस प्रकार के आते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि इनमें से कोई एक आधा सवाल आएगा। ठीक है, हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है ज़्यादा आ जाए, 3-4 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे ही आएंगे या एक भी ना आए, लेकिन पैटर्न यही रहता है क्वेश्चंस का। ठीक है, पैटर्न वाइज बता रहा हूँ मैं कि पैटर्न वाइज इस प्रकार का प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। ये बड़ा जो है दोस्तों अपने को मारता है, ये ट्रू और फॉल्स है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको सत्य असत्य। मैं अक्सर गलती करता था, असत्य को सत्य मान लेता था और सत्य को असत्य मान लेता था। ठीक है, कंपटीशन जब देता था तो मेरे को ये इसका हमेशा कन्फ्यूजन रहता था। ठीक है, ट्रू फॉल्स इंग्लिश में तो हम पहचानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ते हैं, लेकिन सत्य असत्य में ये कन्फ्यूजन रह जाता है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में भी कई बार रह जाता है कि ठीक है, कई बार इतना होता है दोस्तों कि विच वन इज़ नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ठीक है, अब नॉट ट्रू ये ज़्यादा पेचीदा कर देता है मामले को। ठीक है, तो नॉट ट्रू का मतलब है फॉल्स ढूंढना, यानी झूठी बात ढूंढना जो गलत है। ठीक है, लेकिन इसने कहा कि सत्य बात को ढूंढना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है दोस्तों परीक्षा में भी कि ट्रू के साथ में कहीं नॉट तो नहीं है। अगर नॉट ट्रू हो तो उसका अर्थ हो जाएगा असत्य, झूठ है वो बात। ठीक है, गलत है, और इसमें है ट्रू का मतलब सही है वो बात। अंग्रेजी में गलत को बोलते हैं फॉल्स या इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सही बात ढूंढनी है। ये कह रहा है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ वाउल साउंड्स देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर कमिंग फ्रॉम द लंग्स। बिल्कुल एकदम सही बात है, ये एकदम सही बात है कि फेफड़ों में से जो वायु आती है वो एकदम निर्बाध रूप से निकलती है। ठीक है, कोई उसको रुकावट नहीं मिलती है। ठीक है, कब? जब हम वाउल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जब हम स्वरों को बोलते हैं, जब हम स्वर बोलते हैं, जैसे ए आ ई जो है ना ये स्वर, इनको जब बोलते हैं तो जो फेफड़ों से जो हवा निकलती है वो एकदम बिना रोके, ठीक है, बिना रोके सीधा निकल जाती है। उसको कोई भी चौकीना का नहीं मिलता है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो ये एकदम सही बात है दोस्तों। ये कह रहा है कि देयर आर ओनली 24 वाउल्स। 24 वाउल्स नहीं दोस्तों इंग्लिश में, है ना। 24 क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं, और वाउल्स कितने हैं? 20 है दोस्तों। स्वर कितने हैं? वाउल्स यानी स्वर, और कौन से यानी व्यंजन। व्यंजन तो है 24 और स्वर हैं 20 दोस्तों। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वाउल 24 नहीं, ये कह रहा है डिप्थोंग्स आर 12 इन नंबर। 12 जो है दोस्तों वो डिप्थोंग्स नहीं है। ठीक है, ये जो 20 है स्वर, इसके दो पार्ट है दोस्तों। एक तो है मोनोप्थोंग्स, मोनोप्थोंग्स तो है 12 और डिप्थोंग्स है 8 दोस्तों। ठीक है, तो ये भी गलत बात हो गई, और ये कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही बात कौन सी है? ऑप्शन ए की स्वरों के उच्चारण में हवा एकदम निर्बाध रूप से निकल जाती है, कहीं पर उसको कोई भी रुकावट नहीं मिलती है, कोई चीज़ उसको रोकती नहीं है। समझ रहे हो? इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्थोंग्स। अगला सवाल है दोस्तों कि डिप्थोंग्स का उच्चारण करते समय क्या होता है। ठीक है, ये कह रहा है देयर इज़ नो ग्लाइड फ्रॉम वन साउंड टू अनदर। ग्लाइड दोस्तों बोलते हैं ध्वनि को। ठीक है, ध्वनि को, ध्वनि को मतलब जब जुबान एक स्थिति से अपनी स्थिति चेंज करती है कुछ भी बोलते वक्त, उसको बोलते हैं ग्लाइड। ठीक है, जब ध्वनि वो जो जुबान एक दिशा से दूसरी तरफ जाती है, दिशा का है कि ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है ना, जो हम बोलते हैं, उस ध्वनि को ग्लाइड बोलते हैं। तो ये कहता है कि देयर इज़ नो ग्लाइड फ्रॉम वन साउंड टू अनदर। ठीक है, मैंने अभी जैसे मतलब डिप्थोंग होते क्या दोस्तों, जैसे औ हो गया। ठीक है, औ, गौ, जैसे क्या होता है ना, गो की स्पेलिंग अपन गो बोलते हैं, ये होता नहीं गो, ये होता है गौ। ठीक है, गौ। तो ये कहता है कि मतलब ये जो डिप्थोंग है ना, गौ वाला औ, ठीक है, ये कहता है कि एक ग्लाइड, एक साउंड से, यानी एक साउंड ये हो गया ए और एक साउंड हो गया ऊ, इससे जाते वक्त जो हम दूसरे साउंड पे पहुंचते हैं, पहले इस पर ये बोलते हैं फिर ये बोलते हैं, तो इसकी ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती है, ये ध्वनि उच्चारित नहीं होती है। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, उच्चारित होती है बिल्कुल। पहले हम ए बोलेंगे गए, फिर ऊ बोलेंगे ऊ, गऊ। जैसे कि मान लो ट्राई है दोस्तों, ट्राई यानी कोशिश करना, तो ट्राई कैसे लिखा जाएगा? ये ट्राई। ठीक है, तो इसमें आ भी बोला जाएगा दोस्तों और ई भी बोला जाएगा, है ना। ट्राई, ट्रा, ई। ठीक है, ट्राई ये होता है ट्राई। तो इसमें दोस्तों देखिए
आ भी आ गया और ई भी बोला जाता है, दोनों ही बोले जाते हैं ना। तो ये कहता है कि दोनों नहीं बोले जाते हैं, देयर इज नो ग्लाइड, कोई ध्वनि नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ये कह रहा है कि देयर इज ग्लाइड फ्रॉम वन साउंड टू अनदर, बिल्कुल ग्लाइड होती है, ये तो होता है ना भाई, दोनों जो ध्वनियाँ हैं वो बोली जाती है वन साउंड टू अनदर, जब हम एक साउंड से दूसरी तरफ जाते हैं तो ग्लाइड रहता है, यानी ध्वनि चेंज होती है। देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर पैसेज इन द माउथ, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, कोई भी बाधा नहीं होती है, स्वर है, ठीक है। डिप्थोंग भी क्या है दोस्तों, है तो स्वर ही, ठीक है, वो मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स हो गए, बाकी है तो ये मेन तौर पे क्या, स्वर। और स्वर के उच्चारण में दोस्तों क्या होता है, कोई भी बाधा नहीं होती है, स्वरों के उच्चारण में कोई भी बाधा नहीं है, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये कह रहा है कि बाधा होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ये कह रहा है कि बाधा होती है स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, यानी डिप्थोंग के उच्चारण में, बल्कि डिप्थोंग क्या है, खुद एक स्वर है, इसलिए स्वर के उच्चारण में कोई बाधा नहीं होती है, इसलिए चाहे मोनोथोंग हो या डिप्थोंग हो, इनमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है दोस्तों, कोई बाधा नहीं होती है। ये कह रहे लिप्स आर क्लोज्ड, नहीं, होठ बंद नहीं रहते, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, मतलब एक ध्वनि से जब दूसरी ध्वनि की तरफ जाते हैं तो वो भी उच्चारित होती है, ठीक है, ये ऑप्शन बी ये कहता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कि देयर आर डैश शॉर्ट वाउल्स, शॉर्ट वाउल्स कितने होते हैं, सॉरी, शॉर्ट वाउल्स होते हैं दोस्तों, वैसे तो कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 में सी। मोनोप्थोंग कितने होते हैं, 12 होते हैं, और डिप्थोंग कितने होते हैं, डिप्थोंग होते हैं दोस्तों 8, ठीक है। अब 8 में से भी दोस्तों कुछ तो होते हैं शॉर्ट और कुछ होते हैं लॉन्ग, ठीक है। तो शॉर्ट वाउल जो होते हैं वो दोस्तों होते हैं 7 और लॉन्ग होते हैं वो होते हैं 5, ठीक है। शॉर्ट क्या होता है, जैसे ये ए हो गया, ठीक है, इसका जो बड़ा रूप हो गया वो हो गया आ, ए आ, ये बड़ी मात्रा है, ठीक है। ये लॉन्ग वाउल है, लॉन्ग वाउल बोलते हैं बड़ी मात्रा को, ठीक है, हम हिंदी में बोलते हैं बड़ी मात्रा, और इसमें इंग्लिश फोनेटिक्स में क्या बोलते हैं, बड़ी मात्रा। जैसे कि ई है, ये ई हो गया, ये साधारण ई है, ठीक है, छोटा ई है, और बड़ी की मात्रा क्या होगी, ये इसके आगे 2 बिंदी और लग जाएगी, ठीक है, ये बड़ी हो गया, ठीक है। तो ये लॉन्ग वाउल में काउंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो इंग्लिश में लॉन्ग वाउल अगर पूछ ले तो कितने, 5 है, और शॉर्ट वाउल जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन है तो कितने हैं, 7 है दोस्तों, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7, शॉर्ट वाउल कितने, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाउ मेनी प्लॉजिव कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश, प्लॉजिव कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं दोस्तों। प्लॉजिव कॉन्सोनेंट क्या होते हैं दोस्तों कि जब हम कोई मतलब बोलने की कोई ध्वनि निकालते हैं, ठीक है, तो वायुमार्ग क्या होता है कि जो जिससे मतलब फेफड़ों से हवा आती है, ठीक है, वो वायुमार्ग एकदम बंद हो जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है, फिर थोड़ा खुलता है झटके से, फिर वायु निकलती है, झटके से वायु निकलती है और ध्वनि पैदा होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लॉजिव कॉन्सोनेंट्स, प्लॉजिव कॉन्सोनेंट्स। और ये प्लॉजिव कॉन्सोनेंट्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि एक तो हो गया पेन ले लेता हूँ, सॉरी, अरे यार पेन लेता हूँ, प। आप दोस्तों बोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प बोलने में एक बार ध्वनि रुकती है, फिर झटके से बोला जाता है प। एक है ब, प, ब, ट, ड, प, ब, ट, ड, क, प, ब, ट, ड, क, ग, ठीक है, प, ब, ट, ड, क, ग, ठीक है। आपको खुद को महसूस होगा, आप 4-5 बार 10 बार बोल के देखोगे तो आपको महसूस होगा कि हवा जो है झटके से बाहर आती है, ठीक है। तो ये कितने होते हैं दोस्तों संख्या में, ये होते हैं प्लॉजिव कॉन्सोनेंट्स होते हैं 6 होते हैं दोस्तों, ये प, ब, ट, ड, क, ग, याद रख लो इनको। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द कॉन्सोनेंट एल, ठीक है, इसको हम दोस्तों ऐसे लिखते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिखता हूँ, लेकिन इसका जो सही लिखने का तरीका वो ये है, ठीक है, इस प्रकार से, आप जो बार में कन्फ्यूजन ना हो जाए आपके लिए, इसलिए मैं ये वाला लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। बाकी इसका सही जो है एकदम जो स्टैंडर्ड का है वो ये है, इसका जो स्टैंडर्ड तरीका लिखने का वो ये है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये एल क्या है, तो ये एल जो दोस्तों है, ये एल है लेटरल अप्रॉक्सीमेंट है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, लेटरल अप्रॉक्सीमेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। और सेमी वाउल दोस्तों आपको पता ही है, जैसे ये और वह को, ये को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, जे से लिखते हैं, ठीक है, जे फॉर जोकर होता है ना, उससे लिखते हैं जे। ये पेन दोस्तों इसे मैं उंगली से लिख रहा हूँ इसलिए सही लिखा नहीं जा रहा है, ये और वह, ये वह, ठीक है, हिंदी में होता है ये वह अर्धस्वर, ठीक है, हिंदी में होता ही नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में होता है दोस्तों ये सेमी वाउल, ये वह, ठीक है, ये दोनों सेमी वाउल हैं। और एल क्या है, वह लेटरल अप्रॉक्सीमेट है दोस्तों। और बाइलेबल क्या है दोस्तों,
बाइलेबियल यानी जो दोनों होठों से बोला जाए, ऊपर के होठ और नीचे के होठ दोनों होठों से जो बोला जाए उसको बोलते हैं बाइलेबियल, वो होता है बाइलेबियल। ठीक है, तो बाइलेबियल आप खुद बोल के देख लो कि बाइलेबियल कौन सा हो सकता है। एक तो हो गया प और एक हो गया ब, प ब, है ना। तो बाइलेबियल कौन सा हो जाएगा इंग्लिश में, प और ब, ये बाइलेबियल है। ठीक है, मैं हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों वो बाइलेबियल होता है हिंदी में, तो ठीक है दोनों तरफ से बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में उसको बोलते हैं नेज़ल। ठीक है, ये नेज़ल साउंड है। ठीक है, तो एल क्या है, लेटरल अप्रोक्सीमेंट है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अ सिलेबल मस्ट हैव, अ सिलेबल मस्ट हैव, एक सिलेबल में क्या होना चाहिए, एक सिलेबल में क्या होना चाहिए। एक सिलेबल में दोस्तों एक वाउल तो होना ही चाहिए, कॉन्सोनेंट से आप कोई शब्द क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर खाली वाउल है तो उससे आप शब्द क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आई, आई एक खाली क्या है, खाली वाउल तो है। अगर इसको फोनेटिक्स की लैंग्वेज में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे आई, है ना, आई। जैसे कि आंखों वाला है ई वाई ई, स्पेलिंग तो ये है, लेकिन इसका फोनेटिक्स क्या होगा, ये होगा डिप्थोंग हो गया। ठीक है, तो ये एक वाउल साउंड तो होना ही चाहिए कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, एक सिलेबल के अंदर क्या होना चाहिए, एक वाउल साउंड, यानी एक मात्रा तो होनी चाहिए, एक जो स्वर तो होना ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो मोनोप्थोंग्स हो या डिप्थोंग्स हो, उसी से वो सिलेबल बनेगा। ठीक है, एक सिलेबल की ये शर्त रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरे यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लॉसिव कॉन्सोनेंट, कौन सा प्लॉसिव कॉन्सोनेंट है दोस्तों। तो प्लॉसिव कॉन्सोनेंट की बात करता हूँ दोस्तों मैं आपको, कि प्लॉसिव दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। प्लॉसिव कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था, पीछे क्या सवाल था देख के बताता हूँ मैं आपको। हाँ, प्लॉसिव ये वाला 6, इसका जो उत्तर किया था हमने 6 उत्तर। ठीक है, वो थे जो पै बै टे डै कै गै, है ना, यही क्या होते हैं दोस्तों, ये प्लॉसिव्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से आप ढूंढ लो कि पै बै टे डै कै गै, ना तो न है। ठीक है, ये तो न है, ये ज है, ये ज है और ये ग है। ठीक है, तो प्लॉसिव कॉन्सोनेंट कौन सा हो गया, जी हो गया। ठीक है, ग, इसको ग बोलते हैं। ठीक है, कै ग, ये हो गया प्लॉसिव कॉन्सोनेंट। जो पीछे सवाल पूछा था उसी का उत्तर यही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइलेबियल प्लॉसिव साउंड। बाइलेबियल मैंने अभी बताया दोस्तों, बाइलेबियल कौन सा, एक तो प है और एक है ब, तो बाइलेबियल हो गया अपना ब हो गया इसमें ऑप्शन में, तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रिकेटिव साउंड। फ्रिकेटिव साउंड कौन सा है दोस्तों। फ्रिकेटिव साउंड क्या होता है दोस्तों, मतलब जिसमें जो है हमारा जो फेफड़ों से वायु निकलती है वो वाला वायु मार्ग मतलब पूरा बंद नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा खुला रहता है, एक नेरो जो है उसके अंदर स्पेस रहता है हवा आने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रिकेटिव साउंड्स। ठीक है, फ्रिकेटिव साउंड्स। और ये फ्रिकेटिव साउंड संख्या में कितने होते हैं दोस्तों, इस संख्या में होते हैं 9। ठीक है, 9 कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अपना फ, ठीक है, एक हो गया अपना व, एक हो गया थ, ठीक है, थ से थाली, है ना, एक हो गया द से दवात। ठीक है, ये वो वाला द है। फ व थ द, एक हो गया अपना स। ठीक है, एक हो गया अपना श, शंकर वाला स, नमो नमो शंकरा, है ना, भोलेनाथ शंकरा, ये वो वाला श है। और एक हो गया अपना है। ठीक है, एच से लिखते हैं उसको, एच से, आप इसको एन मत समझ लेना, एच है ये, एच और एक ज, जैसे जिब्रा जू, है ना, ये वाला ज। और ये ज, प्लेजर, प्लेजर, मेजर, उस प्रकार का। ठीक है, मैं हालांकि कुछ ज़्यादा बोल गया, प्लेजर मेजर वो वाला ज। ठीक है, थोड़ा सा रगड़ के बोलते हैं इस ज को। तो ये संख्या में 9 थे दोस्तों, फ व थ द स श है ज। ठीक है, ये फ्रिकेटिव साउंड्स होते हैं। अब आप कर सकते हो, इसमें से ढूंढ सकते हो कि कौन सा फ्रिकेटिव साउंड दे रखा है दोस्तों, तो ऑप्शन सी में दे रखा है फ्रिकेटिव साउंड है एच। ठीक है, इसको एच से लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, देखते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड साउंड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। स्मैश, स्मैश, स्मैश। ठीक है, स्मैश यानी टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, बिखर जाना एकदम, स्मैश बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि आपके हाथ से
कप छूट जाता है, ठीक है। आप खड़े हुए हो और आपके हाथ से कप छूट गया और वो नीचे गिरता है तो वो एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसको बोलते हैं स्मैश हो जाना, ठीक है। टमाटर स्मैश हो जाना, कई बार पैरों के नीचे आ जाता है, एकदम बिखर जाता है वो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्मैश। स्मैश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो लिख के दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। स्मैश, अरे यार ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, स्मैश, स्मैश। ये दोस्तों ए है, ठीक है, ये ए नहीं है, ठीक है, हम इसको ए बोलते हैं। स्मैश, ये स्मैश नहीं है, स्मैश, स्मैश, ठीक है। मिट गया यार, आई एम सॉरी। स्मैश, ठीक है, स्मैश। तो ये कह रहा है कि स्मैश में ए की ध्वनि कौन सी है? ए की ध्वनि ऑप्शन डी में दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको एकदम स्पष्ट क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्ले, क्ले, क्लेई, क्लेई है दोस्तों, क्लेई, डिप्थोंग है ई आई, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? क ले और ई आई, क्लेई। क्लेई होती है दोस्तों चिकनी मिट्टी, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लेई। तो ये कहता है कि ए वाई की ध्वनि क्या है इसमें? ए वाई की ध्वनि है डिप्थोंग ए, ठीक है, क्लेई, क्लेई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ये कह रहा है कि कोई, कोई, कोई क्या होता है? कोई होता है दोस्तों कोई शर्मीला लड़का जैसे, है ना, शर्मीला, कोई भी व्यक्ति हो शर्मीला व्यक्ति, उसको बोलते हैं कोई। ये होता है कोई, जैसे बॉय नहीं होता क्या, बॉय, ठीक है, बॉय, उसी प्रकार से होता है दोस्तों कोई, कोई, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कौन सी ध्वनि है, ऑप्शन ए में एकदम साफ दे रखा है कोई, ठीक है, कोई, कोई यानी शर्मिला व्यक्ति। दोस्तों मैं आपको मीनिंग भी बताता हूँ, अर्थ भी बताता हूँ, ताकि आपको ये अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि कोई क्या होता है, ठीक है, क्या कोई क्या होता है ये तो नहीं आता क्वेश्चन आपको, ठीक है, लेकिन आपको कभी जो है वोकेबलरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मदद मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राउज, क्वेश्चन नंबर राउज। इसमें कह रहा है कि ओ की ध्वनि क्या है, ठीक है। तो मैं पहले आपको राउज को लिख के दिखाता हूँ। अरे यार पेन तो बड़े मजा आ रहा है, इसमें डिप्थोंग है, अरे यार, अरे बाबा, एक सेकेंड, हाँ जगह नहीं, नीचे लिख देता हूँ, राउज, ठीक है, राउज, राउज, औ है इसमें, ठीक है, डिप्थोंग है औ, ऑप्शन ए में दे रखा है एकदम, औ डिप्थोंग है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। यॉट, योट होती है दोस्तों नौका होती है ना, नाव, ठीक है, जिसमें लोग पिकनिक करने के लिए जाते हैं ना, एक छोटी सी नौका होती है, मामूली सी छोटी सी, ठीक है, जिसमें ज़्यादा आदमी नहीं आते हैं, कोई 1 2 3 4 5 लोग तक आ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं यॉट, यॉट। तो यॉट को जो दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है बताओ? ये को दोस्तों आपको पता ही है इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, जे से लिखते हैं, उच्चारित उसको फोनेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं इसको, फोनेटिक्स की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ये ऐसे है, यॉट, ठीक है। तो आप देख लो कि क्या पूछ रहा है कि ये का कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये को जैसे लिखते हैं, सीधी सी बात है, इसने जे का ये का जो प्रोनाउंसिएशन पूछ रखा है कि कैसे इसको ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जे। ये को किससे लिखते हैं? जे से लिखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइड यानी सवारी करना, इसमें भी डिप्थोंग है दोस्तों, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, राइड, ठीक है, आई है डिप्थोंग आई, राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहता है स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, इसमें ये कह रहा है कि न क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन सॉरी फोनेटिक्स देख लेते हैं इसका, स्ट्रॉन्ग का, ये जो ध्वनि होती है दोस्तों, ये वाली, ये थोड़ा सा न लिख के थोड़ा सा खींच देते हैं इसको, ये अंगा होता है दोस्तों, अंग है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सिंग, किंग, स्ट्रॉन्ग, पिंग, है ना, इस प्रकार से जो लिखा जाता है उसको अंग इस नए से लिखते हैं। तो ये कौन सा हो गया? ऑप्शन सी में होगा दोस्तों, ठीक है, अंग आएगा इसमें लास्ट में, ठीक है, एन की ध्वनि पूछ रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जिट, इसमें ए की क्या ध्वनि है, ठीक है, इसमें ए की क्या ध्वनि दोस्तों? ये जो शब्द है एग्जिट यानी बाहर जाना, इसको दो तरीक़ों से लिखा जाता है। इसको एक तो बोलते हैं एक्सिट, एक्सिट लिख के बताता हूँ मैं आपको, एक सिट, अरे यार पेन भी, एक्सिट, ठीक है, एक तो हो गया एक्सिट और एक हो गया एग्जिट, 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 ठीक है, दोनों ही मान्य दोनों दोस्तों,
दोनों ही ब्रिटिश में भी सेम है, अमेरिकन इंग्लिश में भी सेम है, ठीक है। इसी प्रकार से लिखा जाता है एक्सिट या एग्जिट। लेकिन इसने पूछा है कि शुरुआत की जो ध्वनि है, पहली ध्वनि, उसको क्या बोलते हैं। ये तो दोनों दोस्तों दोनों में ए लिख रखा है इसको, ठीक है। तो ये किससे लिखा जाएगा, ए से, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजर। ट्रेजर, ठीक है। देखते हैं कि ट्रेजर को कैसे लिखते हैं। ट्रेजर, ट्रेजर को लिख के बताता हूँ मैं आपको दोस्तों। ट्रेजर, ट्रेजर, ठीक है। तो इसमें ये वाला जेड आएगा, ठीक है। तो कौन सा आएगा, ये वाला। इस एस के बारे में पूछ रखा है कि एस की ध्वनि क्या होगी इसके अंदर। तो इसके अंदर ध्वनि होगी दोस्तों ऑप्शन सी, ज। ट्रेजर, ट्रेजर, ये वाला स की ध्वनि पूछ रखी है दोस्तों। तो इस स की ध्वनि हो जाएगी ये वाली, ठीक है, ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एजुकेशन, एजुकेशन, केशन, इसका प्रोनाउंसिएशन लिख के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लिखा जाता है। एजुकेशन, केई, ठीक है। ये यहाँ पर ए की पूछ रखी दोस्तों। तो सी को तो क्या प्रोनाउंस कर दिया इसने के से, ठीक है। और ए को क्या प्रोनाउंस किया इसने, ए से, ए डिप्थोंग है ए, ठीक है। ए, एजुकेशन, 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 यहाँ पर दोस्तों एक जो है स्ट्रेस रहता है, अपर स्ट्रेस, ठीक है। एजुकेशन, 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 ठीक है। इस ए को क्या प्रोनाउंस किया इसने, ए, डिप्थोंग है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 20 नंबर, क्लोज। क्लोज, इसका मैं आपको लिख के बताता हूँ पहले। क्लोज आप समझते हो दोस्तों, आपने ग्रामर पढ़ी होगी, ठीक है। फ्रेज से जो अपर लेवल होता है वो क्लोज का होता है, ठीक है। क्लोज यानी एक वाक्य होता है लेकिन वो पूरा अर्थ नहीं दे सकता है, ठीक है। वाक्य होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे सकता, उसको बोलते हैं क्लोज। इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों इंग्लिश में, क्लोज, क्लोज कैसे लिखेंगे, क्लोज, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ए यू की ध्वनि क्या है। इसमें ए यू की ध्वनि है ऑप्शन ए, जो मैंने लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हो एकदम आराम से। ए यू की ध्वनि है क्लोज, 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 ठीक है, क्लोज, इस प्रकार से। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा डो, ठीक है। डो, इसको लिखते हैं दोस्तों कैसे, मैं आपको लिख के बताता हूँ। रे को कभी कभी स्पेशल परिस्थितियों में प्रोनाउंस किया जाता है, बाकी प्रोनाउंस नहीं किया जाता है दोस्तों रे को। ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन में प्रोनाउंस करते हैं वे लोग, वे पूरा बोलते हैं डोर, डोर, लेकिन ब्रिटिश कैसे बोलते हैं, डो, डो, ठीक है। प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, गेट खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, कृपया दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ ओपन द डोर। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, अमेरिकन कैसे बोलेंगे, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश कैसे बोलेंगे, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। तो रे कम ही बोलते हैं वे लोग, ठीक है। रे किन परिस्थितियों में बोलते हैं दोस्तों, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। रे वो तभी बोलते हैं जब रे किसी वाक्य के बीच में आ जाए, ठीक है। जैसे कि माई कार इज़ रेड, माई कार इज़ रेड, मेरी कार लाल है, माई कार इज़ रेड, वहाँ पे रे बोलना पड़ता है। वहाँ पे ऐसे नहीं बोलते हैं कि माई कार इज़ रेड, ठीक है। वहाँ पे बोलते हैं माई कार इज़ रेड, ठीक है। बाकी बोलेंगे आई हैव अ कार। तो इसलिए मैंने इसको वे लोग किस प्रकार से लिखते हैं, इन जो रे की प्रोनाउंसिएशन होती है वो इस प्रकार से लिखते हैं। और मैं ज़्यादातर दोस्तों रे की प्रोनाउंसिएशन लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से लिखते हैं सभी लोग, ठीक है। और ये इसी प्रकार से परीक्षा में लिखा जाता है। और रे को ब्रैकेट में लिखा हुआ आ सकता है, तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उस ऑप्शन को आपको सही मानना है दोस्तों। मैं कभी कभार अगर भूल भी जाऊँ तो देख लेना, ठीक है। मैं वैसे लिख दूंगा जनरली, लेकिन अगर कभी भूल जाऊं तो ये मान लीजिए कि रे अगर है तो उसमें साइलेंट है, रे मतलब बोला जा सकता है, वो जो मैंने आपको परिस्थिति बताई अभी उस हिसाब से बोला जा सकता है। तो ये हो गया डो, ठीक है। ये कह रहा है कि डबल ओ की ध्वनि क्या है, तो डबल ओ की ध्वनि मैंने लिख दी दोस्तों आपके सामने, ठीक है। ऑप्शन डी में दे रखी है ओ, ओ की ध्वनि है ओ, ठीक है। डोर नहीं है ये, डो, डो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 22 नंबर, डू, ठीक है। डू यानी करना। डू को कैसे लिखते हैं, ये हो गया डू, बड़ी ओ की मात्रा है, डू, डू, ठीक है।
तो ये ओ की ध्वनि है वो किस प्रकार से उच्चारित हो रही है, बड़ी ओ की मात्रा से, डू डू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। रेज, रेज यानी बढ़ाना, रेज। ठीक है, रेज, रेज को कैसे लिखेंगे, रेज, रेज, रेज। तो ये कह रहा है कि एस ई को कैसे उच्चारित किया गया है, एस ई को उच्चारित किया गया दोस्तों, एस को किस प्रकार से उच्चारित किया गया, जेड लिख करके। ठीक है, इसका फोनेटिक्स क्या है, जेड, रेज। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 24 नंबर। रेइस, रेइस, इसमें सी का पूछा है, ये स है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर सी क्या बन रहा है, स बन रहा है, रेइस। ठीक है, लिख के बताता हूँ फिर भी आपको, ये आर है दोस्तों शुरुआत में जो लिखा है, रेइस। ठीक है, वी नहीं है, वी मत समझना इसको, रेइस है ये, रेइस। ठीक है, रेइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा टूम। ठीक है, ये टूम में जो है ये ओ की मात्रा पूछ रखी है, ये ओ की मात्रा है दोस्तों, बड़ी ओ की मात्रा है। लिख के और दिखा देता हूँ मैं आपको, टूम, टूम यानी मकबरा या कब्र, टूम, टूम। कब्र का अर्थ वैसे ग्रेव भी होता है, लेकिन किसी शहनशाह का बनाया जाता था पहले, अब तो क्या बनाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते थे टूम। ठीक है, टूम, टूम यानी मकबरा, जब कोई बड़ा राजा मर जाता था तो उसका बना, जैसे छत्री बनाते थे राजपूत राजा और मुस्लिम राजा थे, वो बनाते थे मकबरा। ठीक है, तो ये टूम है, टूम, टूम। बै इसमें एकदम साइलेंट है दोस्तों, जैसे हम ब्रैकेट में उस आर को लिख रहे थे, वैसे इसमें बै को मत लिख के आ जाना आप। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो ये बै नहीं लिखा जाता, बै इसमें कम्प्लीटली साइलेंट है। ऑक्सफोर्ड में भी दे रखा है कि बिल्कुल भी साइलेंट है, बिल्कुल बोला उच्चारित नहीं होता है, टूम बोलते हैं वो लोग इसको, टूम, टूम। ओके, मकबरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि जो इनिशियल साउंड है वो डिफरेंट है। इनिशियल यानी जो शुरुआत का जो पहला जो साउंड है वो अलग है। शुरुआत में क्या है दोस्तों, इनमें ई है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो ई की ध्वनि है वो किन्हीं तीन में, कोई भी तीन हो सकता है। ठीक है, कोई भी तीन है, उनमें एक जैसी है और एक शब्द है उसमें अलग है ई का साउंड। ठीक है, तो देखते हैं किस में अलग है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में दोस्तों बड़ी ई आती है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स यानी बड़ी ई की मात्रा आ गई इसमें। ठीक है, और ईस्टर, ईस्टर में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा आती है ना, ईस्टर में बड़ी ई की मात्रा है, ईस्टर। ईस्टर एक त्यौहार होता है दोस्तों ईसाइयों का, जो कि मार्च अप्रैल में आता है। ये लोग संडे को मनाते हैं मार्च अप्रैल में। इनका मानना है कि इस दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी और वे वापस आए थे। ठीक है, उन्होंने वापस, वो जिंदा हो गए थे मर के वापस। ठीक है, आए थे वो, इसलिए इसको वे लोग त्यौहार मनाते हैं मार्च अप्रैल में, ईस्टर का त्यौहार। ठीक है, ईगल आपको पता ही दोस्तों चील होती है, ये भी बड़ी ई की मात्रा से लिखा जाता है, ईगल। ठीक है, ईगल। और एक होता है दोस्तों यू, यू, इसको सीधा यू बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं बोलते हैं। यू होती है दोस्तों जो फीमेल भेड़ होती है, फीमेल यानी मादा होती है ना, नर तो पुरुष होता है शायद, और मादा भेड़ है ना, यू, इसको बोलते हैं यू, यू, यू यानी मादा भेड़। ठीक है, तो इसमें देख लो दोस्तों, तीनों में जो है ई की ध्वनि आ रही है। ठीक है, बड़ी की ध्वनि आ रही है, और इसमें क्या रहे, ये आ रहा है शुरू में। ठीक है, तो अलग हो गया ना, ये वाला ऑप्शन डी अलग हो गया। बाकी में सब में ई आ रहा है और इसमें यू आ रहा है, तो अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो गया, यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 27 नंबर। इसमें भी दोस्तों वही पूछा है कि इनिशियल साउंड जो है यानी शुरुआत का जो साउंड है वो अलग है। ठीक है, किसमें अलग है, तीन में एक है और बाकी एक में अलग है। तो ये है दोस्तों जेल, जेल, इसको लिखेंगे हम इस जैसे, जेल। जेल आपको पता है दोस्तों, जो हम एक पदार्थ होता है वो ना तो ज़्यादा ठोस होता है ना ही लिक्विड होता है। जेल जो हम ज़्यादातर बच्चे बालों में लगाते हैं, किशोर अवस्था के बच्चे। ठीक है, एक होता है जेस्चर। ठीक है, इस जेस्चर को भी इसी इसी जैसे लिखते हैं, सॉरी जैसे। ठीक है, जेस्चर यानी हाव भाव, चेहरे के जो हाव भाव होते हैं उसको बोलते हैं जेस्चर। ठीक है, ये है दोस्तों गैलप, गैलप, ये है जी से लिखा जाता है, गैलप, गैलप। गैलप यानी दोस्तों किसी घोड़े का या किसी पशु का एकदम तेज़ दौड़ना, सरपट दौड़ना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सरपट दौड़ना, तेज़ दौड़ना, उसको बोलते हैं गैलप, गैलप। ठीक है, ये जी से, और बाकी ये भी दोस्तों इस जैसे है। ठीक है, तो ये तीनों तो एक जैसे हो गए है ना, बाकी ये अलग हो गया एक, गैलप। ठीक है, जिंजर यानी अदरक होता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा उत्तर, गैलप, गैलप, ऑप्शन सी हो जाएगा, गैलप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
ये कह रहा है कि इनिशियल साउंड, ये वही क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। तो पहला है क्वाया, क्वाया किससे लिखा जाएगा, क्वाया से, क्वाया, क्वाया, ठीक है। क्वाया, क्वाया, क्वाया यानी गायक मंडली, जो गाना गाने वाले लोग होते हैं उनकी मंडली, गायक मंडली जिसको बोलते हैं, होती है क्वाया। एक होती है दोस्तों कॉर्ड, कॉर्ड, ठीक है, ये भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा, कॉर्ड, इसी छोटा है इसलिए पूरा लिखता है उसको कॉर्ड। कॉर्ड होता है दोस्तों जब एक साथ म्यूजिक के जो 3-4 नोट्स हैं वो जब बजाए जाएं तो उसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड। आप अगर कभी गिटार देखा हो या चलाते हुए बजाते हुए किसी को देखा हो, तो जब गिटारिस्ट होता है वो क्या करता है, जो उसके गिटार के तार होते हैं वो 2-3 तारों को एक साथ पकड़ता है, तो उन 2-3 तारों को एक साथ पकड़ने की जो क्रिया है दोस्तों उसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। वो उसको जो 2-3 तारों के पकड़ने का जो है सिस्टम है, उस सिस्टम को कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, कॉर्ड। कोड, रे नहीं बोलते दोस्तों, कोड होता है इसमें, रे गायब है, कोड, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों चॉपर। तो इसमें अलग कौन सा साउंड है, इसी का है दोस्तों, ये किससे लिखा जाएगा, च से, चॉपर। ये कैसे लिखा जा रहा है, ये कैसे लिखा जा रहा है, और ये भी कैसे ही लिखा जा रहा है दोस्तों, कॉरस है ये, ठीक है, कॉरस, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, कॉरस, इस प्रकार से कॉरस। ये भी कैसे है, ये भी कैसे है, और ये भी कैसे है, ठीक है, कॉरस। कॉरस यानी दोस्तों जो कोई गाना होता है ना, गाना, तो उसका मुख्य जो उसके बोल होते हैं, मुख्य जो लिरिक्स होते हैं, वो तो कौन गाता है, जो लीड सिंगर होता है वो गाता है, ठीक है। और उसके बाद के जो गाने होते हैं, उसके बाद के जो बोल होते हैं ना, वो साथ में जो पीछे कलाकार नहीं गाते रहते हैं, उसको बोलते हैं कोरस, ठीक है, कोरस में गाना। जैसे कि बहुत सारे गाने दोस्तों, जैसे कि हम आपके कौन, आपने मूवी देखी होगी सलमान खान की, उसका गाना था जूते 2 पैसे लो, फिर पहले लीड सिंगर गाता है जूते 2 पैसे लो, ठीक है, कौन था मेरे को मालूम नहीं, याद नहीं, फिर पीछे जो 4-5 लोग गाते हैं, ठीक है, कोरस में गाते हैं वो लोग, उसको बोलते हैं कोरस सिंगिंग, ठीक है, कोरस में गाना, जूते 2 पैसे लो, जूते 2 पैसे लो, है ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरस में गाना, ठीक है, वो कोरस होता है। चॉपर होता है दोस्तों, हेलीकॉप्टर को बोलते हैं चॉपर, ठीक है, चॉपर भी बोलते थे और हेलीकॉप्टर, दोनों ही नाम है इसके। तो इसमें दोस्तों जो अलग ध्वनि है वो किसकी है, चॉपर की ही है। बाकी सबकी ध्वनि क्या है, कै की है, इसकी भी कै, इन दोनों की कै की है, इसकी भी कै की है, और इसकी च से शुरू हो रही है, चॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 29 नंबर। ये कह रहा है कि बीच वाला जो साउंड है वो अलग किसमें, मिडिल साउंड, ठीक है, जैसे कि इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, तो ये ए की क्या ध्वनि निकलती है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये है, मैं आपको बता दूं, ये जो है ये क्या है, इसमें डिप्थोंग है, केइस, इसमें क्या है, केइस, डिप्थोंग है, ये हो गया केइस, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी यही है, बेइस, बेइस, और इसी प्रकार से इसमें भी रेइस, ठीक है। तो तीनों में क्या डिप्थोंग आ गया, ए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, ये है मास, ठीक है, मास तो नहीं है, मास, मास, ठीक है। इसको लिखा जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, मास, ठीक है। मास यानी बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों लोग होते हैं ना, उसको बोलते हैं मास, मास पब्लिक, मास, ठीक है, थिंग्स, बहुत बड़ी संख्या में लोग हों या वस्तुएं हों, उनको बोलते हैं मास। ये मास नहीं दोस्तों, हम इसको मास पढ़ते हैं, तो ये मास तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये वाला तरीका ये गलत है, ये होता है मास, मास, ठीक है, मास। तो इसका साउंड क्या है, इसका साउंड अलग है, ऑप्शन डी का साउंड अलग है, बाकी सबका क्या है, डिप्थोंग है, एई, ठीक है ना, केइस, बेइस, केइस, बेइस, रेइस, ठीक है, और इसका क्या है, मास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें भी दोस्तों मिडिल साउंड पूछ रखा है कि मिडिल साउंड किस में लगा, इसमें सब में क्या है, यू दे रखा है, चारों में नहीं, तीनों में दे रखा है यू, एक इसमें ई ए दे रखा है। तो देखते हैं, इसमें है दोस्तों ये CHURN, चर्न, यानी जो अपने घरों में जो महिलाएं होती दोस्तों, वो छाछ वगैरह नहीं बिलोती क्या, उसको जो पानी को घुमाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं चर्न, ठीक है। या जैसे मतलब समुद्र में जहाज़ चलता है तो पानी अलग नहीं होता क्या, पानी का तेज़ गति से दौड़ना इधर उधर, ठीक है, पानी का तेज़ गति से इधर उधर दौड़ना, उसको क्या बोलते हैं, चर्न, ठीक है। तो वो हम कब करते हैं, जब घरों में छाछ बनाती है हमारे, है ना, हमारी मम्मी वगैरह छाछ बनाती हैं, ठीक है, तो वो बिलोती है ना, तो उसको बोलते हैं चर्न। तो इसको दोस्तों लिखा जाता है चर्न, चर्न, ठीक है। ये लंबा वाला ए है दोस्तों, इसको आ मत समझ लेना, ये आ नहीं, ये ए है, लंबा वाला ए, चर्न, ठीक है। और ये भी इसी प्रकार से दोस्तों बर्न, बर्न, बर्न यानी जलना, तो ये भी इसी प्रकार से लिखा जाता है, बर्न, ठीक है, बर्न। लेकिन ये दोस्तों ये जो फन है यानी मज़े करना या मज़ा,
ठीक है। इसको ये जो है इस प्रकार से लिखा जाता है फन, छोटा अ है फन, और ये बड़ा अ बर्न, चर्न, यर्न, ये वाला भी ऐसा ही दोस्तों, ठीक है। ये भी इसी प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि यर्न, 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 ठीक है। यर्न यानी इच्छा करना, चाहत होना किसी चीज़ के लिए, यर्न। लेकिन ये फन ये अलग है, ठीक है। ये है चर्न, बर्न, यर्न, और ये, लेकिन ये क्या है, फन। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एल्वियोलर प्लोजिव क्या है। एल्वियोलर प्लोजिव कौन सा इन चारों ऑप्शन में से, ट, पहले लेता हूँ, ट, प, क, ग, कौन सा है, ठीक है। तो प्लोसिव की बात करते हैं दोस्तों, हमने पहले ही बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि प्लोसिव कितने प्रकार के होते हैं। प्लोसिव 6 होते हैं दोस्तों, है ना, 6 प्लोसिव होते हैं। कौन कौन से, अगर आपको याद आ रहा है तो थोड़ा दिमाग में याद कीजिए। 6 थे दोस्तों, ठीक है। एक तो थे पैब, है ना, पैब, और एक क्या था, टैड, है ना, और एक क्या था, कैग, एक क्या था, कैग, पैब, टैड और कैग, ठीक है। जो ये पैब थे दोस्तों, ये तो क्या कहलाते हैं, बाइलेबियल, ठीक है। दोनों होठों से बोला जाता है बाइलेबियल। पै को बोल के देखिए, दोनों होठ टच होंगे आपस में, पै, बै में भी ऐसा ही होगा, बै, ठीक है। और ये जो है टैड है, टैड, इसको बोलते हैं दोस्तों एल्वियोलर प्लोसिव, ठीक है, एल्वियोलर प्लाजिव्स। स्पेलिंग पूरी लिखता हूँ, एल्वियोलर प्लाजिव्स। और ये जो है दोस्तों कैग है, ये है वेलर, वेलर प्लाजिव्स। ये क्या है, वेलर प्लाजिव्स। तो हमारा उत्तर कैसे हो जाएगा, टैड जो है वो एल्वियोलर है, तो इसमें डै तो दे नहीं रखा है दोस्तों, डी तो नहीं दे रखा, टी दे रखा है, तो हम इसको बोल देंगे ये है एल्वियोलर प्लाजिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव। इनमें से कौन सा लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव है दोस्तों, लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव है। लेबियो यानी जिसमें दोस्तों अपर जो है वो लिप काम करता है और लोअर टीथ, ठीक है, ऊपर वाला होठ काम करता है और नीचे वाले दांत काम करते हैं। तो आपको पता है दोस्तों वो किस में काम करते हैं, एक तो फ है वो, और एक कौन सा है, वह है, सीधी सी बात है, फ और वह है दोस्तों जिसमें काम करते हैं। तो इसमें वह तो शायद नहीं, हाँ वह तो नहीं दे रखा है, फ दे रखा है, तो फ क्या है, लेबियोडेंटल है दोस्तों, ठीक है। यानी ऊपर के तो होठ और नीचे के दांत, अपर लिप लोअर टीथ, ठीक है। तो उत्तर से हो जाएगा ऑप्शन बी, फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, विच आर द फॉलोइंग आर सेमी वावल्स। सीधी सी बात है यार, अभी बताया था मैंने आपको, कौन से हैं, यह और वह, अर्धस्वर कराते हैं। कौन सा, यह और वह, इनको इस प्रकार से लिखा जाता है, यह वह, ये क्या है, अर्धस्वर है दोस्तों। ये रटने पड़ेंगे दोस्तों, इसका कोई मतलब बात नहीं है कि इसको क्या कैसे करें, ठीक है, कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका ट्रिक नहीं होते, सीधे याद करने पड़ते हैं। सेमी वावल क्या होते हैं, यह वह, ठीक है। बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि मतलब याद नहीं हो रही तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बार बार इनको बोलोगे, पढ़ोगे बार बार, ठीक है। और आपको ज़्यादा इंग्लिश के वैसे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और रेगुलर आप वीडियो देखते हैं, मैं दोस्तों दिन में कम से कम 1 या 2 वीडियो ज़रूर डालता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। फिलहाल मैं अभी 1 ही डाल पा रहा हूँ दोस्तों, पीछे मैंने डाले थे 2-2 वीडियो भी डाले थे, 3-3 वीडियो भी एक दिन में डालता था, ठीक है। और आप सोचोगे कि 3 वीडियो कैसे तैयार कर लेते हैं भाई तो दिन में। तो दोस्तों मेरे को इंग्लिश में जो है, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है कि बस मैटर ये होता है दोस्तों कि PDF बनाने में और उसमें टाइम लगता है, समझाने में इतना ज़्यादा समय जाता नहीं है। कुछ एक जैसे कि मतलब शब्द हो गए जिनका मेरे को वोकैबुलरी देखनी पड़ती है या उनका उच्चारण देखना पड़ता है कि उनका उच्चारण कैसे उनको उच्चारित किया जाता है, बाकी वो बात नहीं है कि मतलब, इसलिए मैं वीडियो काफ़ी डालता और आगे डालूँगा भी दोस्तों, अगर ये आप देखते हो, ठीक है। और आप, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप रेगुलरली इन वीडियोस को देखिए, आपको और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप कोई कहोगे कि पूरा टॉपिक डाल भैया, तो मैं पूरा टॉपिक भी डाल दूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन 34, अ स्पीच साउंड मेड बाय फोर्सिंग ब्रेथ आउट थ्रू अ नैरो स्पेस इन द माउथ। जो वायु निकलती है, वायु मार्ग से होती हुई फेफड़ों से निकलती है वायु मार्ग से होती हुई, और वो मतलब उस वक्त मुंह थोड़ा सा खुला रहता है, ठीक है। तो वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एकदम संकरा हो जाता है,
तो वो कौन सी मतलब रहता है उस वक्त, कौन सी निकलती है। नैरो का मतलब होता है संकड़ा, तो ऐसा कौन सा रहता है। तो दोस्तों ये जो प्लॉजिव है, नेज़ल है, ठीक है, एक तो नेज़ल हो गया, एक प्लॉजिव हो गया, और एक कौन सा हो गया, ये अफ्रीकेट साउंड हो गया। ये जो है क्या है, इसमें क्या होता है दोस्तों, वायु मार्ग एकदम बंद रहता है, ठीक है, फिर वो झटके से खुलता है, फिर वो जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है, ठीक है। इसमें मैं आ गया, पै बै टे डे कै गए, ये सब क्या है, इसी प्रकार की सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, जिसमें वायु का जो मार्ग है वो बंद रहता है और फिर झटके से खुलता है, ठीक है। लेकिन फ्रिकेटिव में क्या है दोस्तों, फ्रिकेटिव में वायु मार्ग खुला रहता है और थोड़ा सा उसके पास रास्ता रहता है निकलने के लिए, ए नैरो स्पेस रहता है, एक छोटा सा रास्ता रहता है फ्रिकेटिव्स के लिए, ठीक है। और ये फ्रिकेटिव संख्या में कितने होते हैं दोस्तों, हमने अभी बात की थी, ये संख्या में होते हैं कितने, 9 होते हैं। कितने होते हैं संख्या में, 9 होते हैं। वापस बताता हूँ, एक तो हो गया फै, एक हो गया वह, एक हो गया थे, एक हो गया द, ठीक है, एक हो गया स, एक हो गया ज, एक हो गया श शंकर वाला, एक हो गया ज प्लेज्य वाला, एक हो गया है। ये फ्रिकेटिव्स होते हैं दोस्तों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रिकेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर, ए सिलेबल दैट हैज़ अ वाउल एट द एंड इज कॉल्ड, जिसके एंड में वाउल हो, ठीक है। वर्ड्स विच एंड्स विथ कॉन्सोनेंट्स आर क्लोज्ड साउंड दोस्तों, ठीक है, और द वर्ड्स विच एंड्स विद वाउल आर ओपन, ठीक है, ओपन होते हैं। जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है वो होते हैं क्लोज्ड, पहले लेता हूँ, क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि कप हो गया, है ना, जैसे कि टेस्ट हो गया, जैसे कि दैट हो गया, THAT दैट, ठीक है। जैसे कि एंड हो गया, एंड खुद भी क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड सिलेबल है ये। एक ऐसा सिलेबल जिसके एंड में वाउल हो, जैसे कि सी हो गया, SWE, ठीक है, जैसे कि ए हो गया, इसके लास्ट में वाउल ही होता है, और क्या होता है, ठीक है, वाउल हो गया। तो इस प्रकार के जो जिसके लास्ट में स्वर रहता है, जिन शब्दों के आखिर में क्या रहता है, स्वर से खत्म होते हुए, स्वर से खत्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि सी शब्द है ये, सी ए, ठीक है, आई हो गया, ठीक है, ट्राई हो गया, ट्राई, ये क्या है, स्वर से खत्म होते हैं। ट्राई को कैसे लिखेंगे, मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, ट्राई, ठीक है, ट्राई, तो स्वर से खत्म हो रहे हैं ना। तो ये जो स्वर से खत्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो ओपन होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट से सी मिला सकते हो आप दोस्तों, ठीक है, क्या मिला सकते हो, सी से सी फॉर कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से खत्म हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, सी फॉर सी क्लोज्ड होते हैं। वो मैंने आपको ट्रिक भी बना दी अभी बैठे बैठे, क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। जिनका अंत व्यंजन से हो, ठीक है, जैसे कि आपका शब्द है हैज़, ठीक है, हैज़ में ये क्या है, जा आ रहा है लास्ट में, तो ये क्या है, व्यंजन है, ठीक है। व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट फॉर सी, तो वो क्या कहलाता है, क्लोज्ड सिलेबल कहलाता है, क्लोज्ड सिलेबल कहलाता है, ये याद रखना, ठीक है। और जो इसका उत्तर हो जाएगा ओपन सिलेबल, ठीक है, ओपन सिलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स विद नो वाउल्स बिटवीन देम इज कॉल्ड, व्यंजनों का ऐसा समूह है जिनके बीच में कोई भी वाउल ना हो, उसको बोलते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। यानी 3 व्यंजन होते हैं, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट और ये कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। यानी इसके दाएं भी कॉन्सोनेंट और इसके बाएं भी कॉन्सोनेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। जैसे कि दोस्तों शब्द है हमारा स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, तो इसमें दोस्तों ये भी जो है कॉन्सोनेंट है, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, 3 व्यंजन हो गए, तो ये क्या हो गया, इस शब्द में कॉन्सोनेंट क्लस्टर हुआ है दोस्तों, ठीक है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि प्लॉजिव कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, उनको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों प्लॉजिव कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनको स्टॉप कॉन्सोनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब प्लॉजिव कॉन्सोनेंट क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 3-4 बता चुका हूँ इसी पेपर में, तो आप पीछे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों ये था अपना आज का पेपर दोस्तों, मॉडल पेपर 1, जो मॉडल पेपर 2 है शायद ये, ठीक है। वैसे जो मॉडल पेपर तो ये तो 17-18 नंबर हो चुका होगा अभी तक। बाकी जो पहले थे दोस्तों वो थे, मैंने आपको रीड के पेपर करवाए थे, वो भी देखिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ उनको देख के ज़रूर जाना दोस्तों, बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना पेपर था, ये पूरा का पूरा फोनेटिक्स पर आधारित था। किस पर था, फोनेटिक्स पर आधारित था, और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे दोस्तों मैंने आपसे। तो
अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आया तो बताइए क्यों नहीं पसंद आया, मेरे को कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगर कुछ और चाहिए आपको, ठीक है, किसी और तरीके का कोई वीडियो चाहिए इंग्लिश से संबंधित, तो मैं वो भी बना दूंगा दोस्तों। और शेयर करते रहिए यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो रीड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आप अभी तक आपने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, कल मिलते हैं, बाय बाय।